Good evening, friends. Good evening. Welcome you to Badnapur Saharsha. Besides, you can say it over that my YouTube channel, that is Dr. Prakash Chandra Jha. As you know it over that, after doing daily co, I simply just take the interview of any person. Luckily, I got Young India of today and tomorrow. अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं हर लोगों से पूछता हूँ कि आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं। तो ये तो सवाल इनका पहला है। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि ये अपना परिचय खुद दें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एज आई नो फ्रॉम हियर से दैट सी मास्टर इन हिंदी। कहने का तात्पर्य मैं अभी तुरंत इनके मुख से सुना कि वो MA हिंदी में है। चलिए परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह सपना है। मैंने मास्टर्स हिंदी से किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ एक अध्यापक और एक अध्यापिका, एक आंग्ल भाषा का, दूसरा हिंदी का, है ना। दोनों साथ साथ। फर्क इतना है कि एक सीनियर सिटीजन और दूसरा क्या है, अभी काम में व्यस्त है, इतना ही है। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हम बोलते हैं। क्या सही मायने में हिंदुस्तान वैसा है जैसा हम बोलते हैं? कैसे? कैसे बताइए, मैं तो जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया है पूरे संसार को। ठीक। जैसे कि गणितज्ञ जो हुए हैं वो भी हमारे हिंदुस्तान के बिहार से हुए हैं। ठीक। और भी स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान का मतलब ही बदल के रख दिया था जब वो गए थे धर्म सम्मेलन में, और वहाँ उन्होंने बोलना प्रारंभ किया था तो पूरे संसार को ऐसा लगा था कि हाँ, हिंदुस्तान इज द बेस्ट। चलिए, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? हम चांद पे तो चले गए, है ना। और दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है वो तो होता रहा है, लेकिन जहाँ तक मानसिकता की बात है उसमें कितने का फर्क देखते हैं। जैसे छोटा सा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ही घर में लोगों को 3, 4, 5 ताले लगाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस है। अब कहते हैं जहाँ सोने की चिड़िया करती थी बसेरा हुआ भारत देश है मेरा, क्या वो जमाने में इतने ताले लगते थे? तब इतने क्राइम नहीं थे, तब हर आदमी रावण नहीं था राम की, तभी राम ज़्यादा हुआ करते थे घरों में। कहते हैं कि रावण बन के जन्म लेते हैं तभी रावण नहीं होते। इंसान के अंदर ही जब रावण वाला गुण हो जाए तो वही इंसान रावण हो जाता है। तो अभी हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि हर इंसान गलत नहीं है, लेकिन कुछ % लोगों की वजह से लोग इंसान से डरे हुए हैं। लोग इंसान पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास में हर आदमी गलत है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो लोग अपनी सुविधा के लिए, लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने तरीके से अपने घरों में, आप ताले की बात कर रहे हैं ना, तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं। क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं सब। हम दोनों ही टीचर हैं, लेकिन टीचर को वह रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो पहले मिला करता था। इस विषय में कुछ बोलेंगे? इसका कारण है कि आप बच्चों को अगर पहले की तरह ट्रीट करेंगे कि बच्चे को हमको शिक्षा देना है, नॉलेज देना है, तो ये अभी के समय में, इस कंप्यूटर युग में, इंटरनेट के ज़माने में ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। हमको बच्चों को शिक्षा देना नहीं है, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना है। उसको बच्चों के पास अभी के बच्चे पहले के बच्चे की तरह हैं नहीं कि वो बस मिट्टी की मूर्त हैं और उनको हमको बनाना है। ऐसा अब के बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। अभी हाल में 2 घटनाएं घटी। क्लास 9 का लड़का एक 10 वाले को चाकू मार के मार दिया स्कूल में। एक वही क्लास 9 का किसी दूसरे स्कूल में उसने टीचर को मार दिया। ये घटनाएं अमेरिका में घटती थी, हिंदुस्तान में नहीं घटता था। हिंदुस्तान में एक कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गुरु है ना। तो वो स्थिति, ईश्वर को भगवान मानते थे, लेकिन आज वही स्टूडेंट जो उसके विद्यार्थी हैं वो चाकू मार देते हैं। शुरुआत है, हो सकता है और भी बढ़े, कह नहीं सकते। इसके पीछे कौन कारण है? इजिट ये क्या, प्रोफेशनलिज्म और इमोशनलिज्म। जैसे आज मैं देखता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, रोज मैं बच्चों से मिलता हूँ, क्या तुम प्रिंसिपल का नाम जानते हो? नहीं मालूम। फिर क्लास टीचर का वो भी नहीं मालूम, है ना। इमोशनली वो शिक्षक से नहीं जुड़े, पहले इमोशनली जुड़ते। मास्टर भी आए क्लास में, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, उसको मतलब
इसका क्या सॉल्यूशन दिखेगा? इसका सबसे पहले तो सॉल्यूशन है कि बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, बच्चे किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्कूल का भी इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर कैसे हैं, क्लास में जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीचर आते हैं बोर्ड पे लिखाते हैं या बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ टीचर की भी कमी है। टीचर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास में कौन बच्चे लिख रहे हैं या देख रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, और अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं उस टॉपिक में जो हम बता रहे हैं, तो उस टीचर में कहीं ना कहीं कमी है। उस टीचर को अपने टीचिंग स्किल को डेवलप करना होगा। उनको ये देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को इंटरेस्टेड क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हम मतलब उसी टॉपिक को हमको ऐसे बताना है कि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो, इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि हम आए, पढ़ा दिए, ज्ञान बता वो बिखेर के चले गए, बच्चा लिया या नहीं लिया हमको कोई मतलब, ऐसा नहीं है। भले हम कम ही बताएं, लेकिन क्लास के पीछे बेंच तक के बच्चों को वो समझ में आना चाहिए, तभी वो टीचर एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। टीचर भी आजकल प्रोफेशनली उनको लगता है कि हम आए, बता दिए, बस हमको उतना सही काम है, इसलिए टीचर बच्चों के दिल से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और जब टीचर बच्चों के दिल में उतर करके उनको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा कभी भी टीचर के ऊपर चाकू नहीं उतार सकता है। जहाँ इमोशनली टच होगा ना, वहाँ बच्चे ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं। टीचर भी क्लास में क्या करते हैं ना, जो बच्चा बदमाशी कर रहा है उसको बोलते हैं खड़े हो जाओ, तुम ऐसे हो, जो तुम यहाँ बैठे हुए पढ़ा रहे हैं हम, तुम ऐसे कर रहे हो, उसको देखो वो इतना अच्छा है। टीचर भी कंपेयर करते हैं क्लास में, जिस वजह से भी बच्चे के अंदर जो है ना वो क्रोध टीचर को लेकर एग्रेशन जैसा होता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम टीचर ही बढ़ा रहे हैं अपने बातों के जरिए, बिहेव के जरिए। तो ये नहीं होना चाहिए। कंपेयर हम टीचर नहीं कर सकते। कोई बच्चा अगर 0 लेवल का है तो वो भी मेरे लिए वही बच्चा है, कोई बच्चा अगर अपना 100% ला रहा है तो भी, दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना अपने मन के अंदर, ना बच्चों के सामने, ना क्लास के अंदर। मन के अंदर भी नहीं भेदभाव हम कर सकते हैं कि ये बच्चा तो ऐसा है, मेरे लिए सारा बच्चा बराबर है। और अगर वो 0 लेवल का है तो उसको हम बेटर कर सकते हैं, उसमें हम अपना एफर्ट लगा के उसको अलग से क्लास के बाहर मिल के बुला के कि आखिर वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। उस क्लास में हम पढ़ाते हैं, कोई बच्चा हमसे इतना अच्छा ज्ञान ले रहा है, क्लास से बाहर मिल के भी हमसे ले रहा है, और कोई बच्चा है कि 0 लेवल पे है, तो क्यों है? ये टीचर की दायित्व है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, अभी ज़्यादा नहीं 5-10 दिन पहले एक लड़की को हमने देखा दीवार से किसी दुकान वाले को बोल रहा है शिखर है, इतना ही बड़ा बच्चा होगा, हाथ नहीं 5-6 साल का, संजोग से फिर मिल गया, सुन गया, स्कूल जाते हो क्या? नहीं जाते हैं। तो तुम शिखर क्यों मांग रहे थे? खाते हो? मैं नहीं खाते। एक लड़का उससे जो थोड़ा सा बड़ा था, बोलता स्कूल जाके क्या करे। इसने एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया, स्कूल जाके क्या करे? क्या करने का मतलब है कि एक मतलब बच्चे ने शिखर मांगा। उसका एक रीजन है कि उस तरह की जो समाज है, उनकी माँ कहीं झाड़ू पोछा करती है, बाप कहीं मजदूरी करता है, वो दिन भर निठल्ले बैठा रहता है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह जैसे उन सारे बच्चों को एक नए जनरेशन आफ्टर जनरेशन खड़ा करो। अगर उसके हाथ में ड्रग्स दे दिया तो फिर वो आगे पढ़ाई कर नहीं पाए, बाद में हमारे ब्लैक हो जाएगा। लोगों को लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? जब सरकार का स्कूल है तो उसी जैसे कि हम रशिया की बात करते हैं, वहाँ स्कूल का कोई ये नाम नहीं है, नंबर है ना। चाइना में आप जाते हैं तो आपका बच्चा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो काम दिया गया काम करिए, बाकी उसको पढ़ाना लिखाना जो करना होगा। क्या हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग तरह के लोगों के स्कूल अलग अलग है ना, कोई फॉरेन में पढ़ाता है, कोई इंडिया में टॉप क्लास में पढ़ाता है, कोई सरकारी स्कूल में। इतना इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी स्कूल का टीचर बढ़िया होता है, उस पर ठोक बजा के लेता है ना। जब ठोक बजा के लेता है, लेकिन उसके बच्चे जो वहाँ पे जाते हैं, जब वो निकलते हैं, हम ये नहीं करें कि सारे के सारे खराब हैं या सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं आप कहते हो चाइल्ड लेबर एक्ट वाली बात है। मैं तो देखता हूँ बच्चों को कूड़ा उठाते हुए, है ना। क्या उसके प्रति लोगों के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे नेता या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें? जिस दिन वो पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है यूनिटी ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? हाँ, सोचना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं सोचना चाहिए ना। आपने कहा कि बच्चा ने शिखर मांगा, तो शिखर मांगने पे किसने कहा ये कि कोई ऐसे थर्ड पर्सन स्कूल जाके क्या करेगा? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। वो नहीं, मतलब उसके सीधा हिसाब है। अभी अगर हम डाटा निकालते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही बेरोजगार हैं। जो नहीं पढ़े लिखे उसके दिमाग में फिक्र नहीं है कि इतना पढ़े लिखे काम नहीं करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो कोई भी काम कर लेता है, तो कोई काम कर लेता है, कुछ न कुछ कमा लेता है ना।
पढ़े लिखे लोगों अब ठेला नहीं खींच सकते हाँ हैं, हाँ हाँ घरों में बर्तन नहीं मान सकते हाँ हैं। लेकिन करने वाले तो करते हैं, हाँ। करने वाले तो करने हाँ। करते हैं। जैसे मैं बच्चों से जो कोई पूछता हूँ बेटा सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो बोलेगा IAS का, हमने नहीं नेता का है नेता का, हम बोले IAS भी वो बाद में जाकर उसकी फाइल होने लगता है। एक दिन भी अगर आप नेता बन गए, नेता कहने का मतलब MLA बन गए, MP बन गए, जो भी बन गए, आपको पूरी जिंदगी पेंशन, जो पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगा, ठीक ना। दूसरी बात, आपको खोने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए सर्विस का टाइम एज खत्म हो गया, लेकिन इलेक्शन लड़ने का एज खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। राम मंदिर बनाने के लिए लोग जो पैसे दे सकते हैं, काम मंदिर के लिए देंगे। आप बहुत मांगो ज़्यादा नहीं, 1 रुपया, 1 रुपया करके मांगोगे पूरे एरिया में, अपने मोहल्ले में के लोग दे देगा भी, और आप उनसे बेचल बोलोगे जब भी है ना। क्योंकि आपने भूख देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा, दिल्ली में रहा, इधर खाया उधर मार खाया, तो आप क्यों नहीं लड़ते हो। तो एक ने कोई जवाब दिया था, एरोनॉटिकल इंजीनियर था, सर मार देगा। कौन मार देगा, कौन मार देगा, है ना। जैसे जिस दिन मौत तुम्हारी आएगी तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, है ना। तुम कितना भी ताला लगा दो, जिस दिन मौत नहीं आएगी तो आप कहीं भी जाओ कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक फियर साइकोसिस, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन में माथे में भर दिया, अजनबियों से सावधान, जहर दिया जा सकता है, दिन भर तुम्हारा माता यही सुनता है, उसी को रिसीव कर लिया तो किसी को देख के डर लगता है ना, इससे पूछने में डर लगता है। तो अब यहाँ पर जब हम इस बात को मानते हैं कि जो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता, है ना। ये मौत तो एक एकदम सच्चा सच है, सबको आगे पीछे जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि अब बिहार का इलेक्शन आने वाला, मैं रोज ही देख रहा हूँ उसमें मोबाइल में लोग अलग अलग पार्टी वाले अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ इनको समझ में आया कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता है ना, उसे इसको बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे कभी हमसे बातचीत हुई तो एक दिन के बिहारी की बात तो आ गई, हमने कहा कि ऐसा नहीं है, जब जैसे सोच रहे हो, बिहार हैज गॉट एवरीथिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS, इवन IIT, एंड वो सब विश्व जो भी देयर बिहार इज गिविंग, है ना। तो फिर भी डिस्पाइट मतलब सब कुछ होने के बाद भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो बाकी स्टेट वालों को मिलता है। क्या कारण है इसका, क्या इसके विषय में आप तो टीचर हैं, समाज की तरफ भी नजर आपको जाता है, क्या बोलेंगे इसको बिहारियों के बारे में। हाँ। एक तो कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी। हाँ। अच्छा, तो ये भी तो है, 2 बिहारी 3 पार्टी, ये भी तो है। हाँ। तो ये पहले नहीं समझता था, एक हमारे साथ टीचर थे झा मधुबनी के, वही बोलते रहते थे, मैं समझे क्या बोल रहा, 2 बिहारी 3 पार्टी। अच्छा। तो बाद में सोचा जैसे रहे, सपना एक बिहारी है, मैं झा एक बिहारी। हाँ। ये हम अब अलग गया, तीसरा क्या है हमारा सोच, अच्छा। इसीलिए 2 बिहारी 3 पार्टी। हाँ। खैर वो तो नहीं है। अब यहाँ पे विवेकानंद ने सीधे कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ये परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ये शिक्षा क्या है, आदमी के भीतर ही है, उसको निकालना है। अब यहाँ दो बातें हैं, एक शिक्षा होता है, दूसरा विद्या होता है। एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है ना, राइट फ्रॉम क्लास 1 टू मास्टर डिग्री, लेकिन एक पैसा अर्न नहीं करता। एक आदमी कभी स्कूल नहीं गया, है ना, लेकिन वो रोज 2000 रुपये कमा के लाता है, सब्जी बिक्री करके। आज के ज़माने से किसी पढ़ा लिखा हो गया, वह जो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन कमाता है, वह जो सब दिन स्कूल गया, पैसा खर्चा किया, लेकिन एक पैसा नहीं। दरअसल बिहार में इतना जो क्राइम कह सकते हैं या फिर आदमी जो ऐसे कर रहा है, वो बेरोजगारी ही सबसे मेन वजह यहाँ की है। यहाँ बेरोजगारी है, इसलिए लूटा झपटी छीना झपटी में लोग ज़्यादा रहते हैं। कभी ये काम करिए, कभी वो काम करिए, कभी यहाँ जैसे इंडस्ट्री अगर हो जाए ना, बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि जैसे बाकी स्टेट में इंडस्ट्रीज़ हैं तो लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं, वहाँ लाखों स्टाफ से काम कर रहे हैं, लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री है ही नहीं, तो लोगों के पास रोजगार है ही नहीं। लेकिन बिहार के पास दिमाग है। हाँ। बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ। माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछे नौकरी, है ना। हाँ। है ना, आइडियोलॉजी है। तो हाँ। 1977 की बात है, मैं मैट्रिक एग्जाम दे करके बल्लभगढ़ हरियाणा गया था, संजोग से मैं 2 महीने रहा। एक लेडी वहीं पड़ोस में थी, वो पूछती है उनसे कि बिहार में बहुत गरीबी है क्या, समझ में नहीं आया क्या बोले। हमने क्यों, ये सब यही काम करने आ जाता है। फिर मुझे बोलना पड़ा कि ये काम जो यहाँ ये कर रहा है, रिक्शा चलाना, सब्जी बिक्री करना, जो भी है, ये बिहार में करेगा तो इससे ज़्यादा कमाएगा। हाँ। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास 10,000 बीघा खेत है, चाहेगा तो 3 इंडस्ट्री खड़ा कर देगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब तक पीसफुलनेस नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, आपस में मेल मिलाव नहीं होगा, तो इंडस्ट्री चलेगा कैसे, है ना। आज ही मैं कहानी पढ़ रहा था, इसमें ये कहीं किसी का था, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। बोला है कि कुत्ता और एक गधे में शर्त लगी कहीं जाने के लिए कि दौड़ो कौन का है, उस जगह पे जो पहले पहुंचेगा वो गद्दी पे बैठेगा।
बेचारा गधा जा रहा है आगे आगे, अब कुत्ता भी जा रहा है। कुत्ता जैसे एक प्रॉब्लम आता है वहाँ पे सारा कुत्ता उसको घेर लेता है, फिर वहाँ से बढ़ता है, फिर घेर लेता है, फिर घेर लेता है, जाके देखता है गधा। गधा जो है वो बेचारा पहले से मचा उसे बैठा है गद्दी पे। तो वही हाल आदमी का है, कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसका आदमी जो कुत्ता, आदमी भी कुत्ता जो है, आदमी भी कुत्ता उसको टांग खींचता है। जैसे हम जापान की ओर जाते हैं तो जापान में क्या होता है, लोग हाथ खींचता है ना, लोगों की मदद करता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। अब छोटा सा एग्जाम्पल, वो तो कश्मीर की एक कवित्री भी है जिन्होंने कहा है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो कुत्तों की तरह ही हैं। उन्होंने कविता लिखी है, वाह, उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य कुत्तों की तरह ही है, कि जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो आपके पीछे लग जाते हैं और वो आपको कुछ करने नहीं देते हैं, आपको वो पीछे खींचते हैं। तो हमको ये करना है कि हम उन कुत्तों के बातों पे ध्यान नहीं देना है। उसमें ऐसे ही है कि एवरी वर्किंग डॉग इज नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड। हर भुगते हुए कुत्ते को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे बाजार वाली बात है। अच्छा, कुछ हॉबी है? लिखती है? लिखते भी हैं और गाने का हम म्यूजिक मेरा हॉबी है। हाँ, तो मुझे उसको कुछ जो जानते हैं उसको बोल दो। अच्छा, तो कैसा, आप कैसा चाहेंगे? आप क्लासिकल? नहीं, क्लासिकल नहीं, आपको जो अच्छा लगता है। हमारा तो कुछ नहीं होता, हम तो निर्णय लेते हैं, वो तो जनता देना। अच्छा, हम तो भक्ति, क्लासिकल जो भी कहिए, बिहारी, सब आता है हमको। एक बिहारी गीत ही गा सकते हो। बिहारी गीत हम तो बिहारी, अब जो कहिए, शादी ब्याह भक्ति जो भी, जो अच्छे से अवसर कह दिए। फिर आप कहिए भक्ति गा दें या जो ठीक लगे वही गाना गा दे, गजल गा दे, भक्ति गीत गा दे। अपना लिखा हुआ है? अपना लिखा हुआ? हाँ, अपना लिखा हुआ एक कविता है, वो हम कह सकते हैं। घर पे दीपक जलाया तुम्हारे लिए, हम कहानी में आए तुम्हारे लिए, और जो होता पता तुम यहाँ आओगे, मैं घर से निकलती तुम्हारे लिए, कितने किस्से कहानी तुम्हारे लिए, हम कहानी में आए तुम्हारे लिए। जिंदगी एक अनूठा उपन्यास है, इसमें अपना भी होना अनायास है, और जो होता पता तुम यहाँ आओगे, मैं घर से निकलती तुम्हारे लिए। एक लास्ट सवाल, वो अच्छा, बहुत अच्छा हो। पहले लड़कियां मारी जाती थी दहेज को लेकर, आज जस्ट अपोजिट हो रहा है। ये कैसी मोहब्बत है जहाँ मोहब्बत के नाम पे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है? इस विषय में क्या बोलना चाहिए? ये लिव इन रिलेशनशिप बोलेंगे नहीं, आपने एक लाइन जरूर सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये तो सुना है ना, एक युग के बाद परिवर्तन होता है, और अभी घर घर में पुरुष काटे नहीं जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, बस एक दो ही कटे और पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। औरतें तो घर घर में दहेज में जलाई जाती रही हैं, मारी जाती रही हैं, लेकिन केवल दो चार पुरुष क्या कटे, पूरा हिंदुस्तान डर से, पूरे हिंदुस्तान का जो पुरुष वर्ग है वो इतना डरा हुआ है कि वो कहते हैं अब तो पुरुष काटे जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकाल के हमको दिखाइए कितने पुरुष काटे गए हैं अभी। मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये महिलाओं का आंकड़ा निकालिए तो कई वर्षों सालों से, कितने युगों से औरतों का, जब से द्वापर युग गया, वो तो सीधा सा हिसाब है कि जैसे पराया धन की बात किया जाता है। अंग्रेज आए, उन्होंने बदतमीजी की, मुसलमान आए, उन्होंने औरतों का तो पता नहीं, पता 200 साल 400 साल से वही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पुरुष तो अभी 2-4 साल से कट रहे हैं बस। पीरियड में नहीं ऐसा होता था। खैर छोड़ो, उस तरह की बातें नहीं करते हैं। अब यहाँ सीधा ऐसा हिसाब है कि मुझे एक साफ सुथरा हिंदुस्तान चाहिए, है ना? उसके लिए अत्याचार ही औरतों पे इतना हुआ ना कि औरतें विपरीत हो गई, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति अपने आप बदलती है, परिवर्तन करती है, तभी नए युग का स्थापना होता है।
जो भी हो, हाँ। जैसा भी हो, बोल रही थी क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हाँ, कैसा होगा नहीं हाँ। होगा, ठीक ठाक हुआ। एक भक्ति गीत भी गा दो फटाफट, बस बंद कर देंगे। भक्ति गीत आगे दशहरा है तो उसी पे गा देते हैं। दुर्गा पूजा is to just arrive and knocking at the door, she is singing a song particularly matter है, ये डिवोशनल सॉन्ग रिलेटेड टू दुर्गा पूजा। दिस मच थैंक आप बिहारी भाषा में सुनना पसंद करेंगे या हिंदी में? जैसे भी कहो, बिहारी सुनिए तो बिहारी का भाषा प्रचार होगा दूसरी। दुर्गा ओ काली माहे दोनों रे बहिनिया हे माँ दोनों खिलाए जा जा हे माँ दोनों खिलाए जा जा खेलते खेलते माहे पौआ थकी भेल हे माँ दुर्गा माई कला गल पियास हे माँ काली माई कला गल पियास नहीं छे बनिया माहे नहीं छे दोकानिया हे माँ कथी लायक करब आधार हे माँ कथी लायक करब आधार आबि गेल बनिया माहे छानी लेल दोकानिया हे माँ मीठ लक करब आधार हे माँ मधुर लक करब आधार जाऊँ बिसरब माहे छान रे पलक हे माँ घूमी फिरी सुमरब तोरे। थैंक यू। एक लास्ट सवाल, हम लोग बिहार में ही पले बड़े है ना, किसी ने मुझे कहा था कि तुम सबसे अनलकी, इसलिए तुम बिहार में नौकरी नहीं। अच्छा। एमए इंग्लिश मुश्किल से मिलता है, हाँ। बीएड भी तूने भागलपुर से किया है ना, हाँ। बिहार से। आप? हाँ जी। अच्छा, आपने बीएड कर रखा है? हाँ, बीएड भागलपुर से मैंने किया था। आप मूल निवासी बिहार के हैं? और क्या, अच्छा, हाँ। आपका घर? मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर कालगांव थाने से। हमको नहीं पता था। अच्छा, हमको कोई तो- बात नहीं। तो उसमें एक सवाल उठता है कि जैसे अभी जब बचपन में जो बिहार देखी थी हाँ। और अभी के बिहार में कितने का फर्क है? ये तो मुझसे तब और बिहार और अभी के बिहार में। अच्छा, हम जो बचपन में देखे हाँ, थे, हम तो बिहार के ऐसे गांव से हैं हाँ। जहाँ जब मेरा बचपन था तब वहाँ ना गाड़ी चलती थी ना वहाँ बिजली था। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा गांव जहाँ अगर गाड़ी से लोग आ भी रहे हैं, यानी कि शादी में दूल्हा भी आ रहा है, तो गांव आने से 2 किलोमीटर पहले गाड़ी कीचड़ में या बालू में, अगर वर्षा का समय है तो कीचड़ में, हमने पहले अगर सूखा समय तो बालू में फंस जाता था। गांव से ट्रैक्टर जाके लड़का को लाता था, भले लड़का डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, लेकिन जब वो अपने दरवाजे पर ससुराल में आता था शादी करने, तो वो ट्रैक्टर से ही आया है, नहीं तो पैदल आया है हमारे गांव में। मैं बिहार के पूर्णिया जिला के ऐसे गांव से हूँ जहाँ मैंने बिजली नहीं देखा। बिजली अभी 2015 में आया है वहाँ। तो हम लोग बचपन में, मतलब ऐसा गांव था वहाँ पढ़ाई लिखाई हर चीज़ बहुत दिक्कत थी, तो मेरे पापा गांव छोड़ करके शहर में जा बसे कि हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, तो वो बाहर गांव छोड़ करके बिजनेस के पर्पज से बाहर चले गए, और हम लोग भी फिर गांव छोड़ करके। तो मैंने बचपन देखा है गांव का भी और शहर का भी, कि गांव की ज़िंदगी क्या होती है। मैं देखती थी कि वहाँ पे लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और खेत में चले जाते हैं, और शाम को आकर के गाय लेते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। सबके घरों पे उस समय जब मेरा लेकिन अभी तो चेंज हो गया होगा। हाँ, अब तो सबके बिल्डिंग्स हैं। अब किसी के घरों में, हम लोगों के घर में भी, दादी का जो हमारा घर है, पहले मेरे घर में गाय था दरवाजे पर, मेरे चाचा खेत जाते थे, खुद से खेती करवाते थे।
लेकिन अब किसी के यहाँ भी गाय नहीं है, किसी के भी दरवाजे पर गाय नहीं है, ना किसी को खेती से कोई मतलब है, ना बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो हो गए लेकिन घरों में आदमी नहीं है। सबके घरों में बस एक एक दो दो आदमी बच गए हैं घर को जोगने के लिए, देखने के लिए, और सबके सब बाहर हैं। हमारा तजुर्बा बोलता है हाँ। गांव में केवल बूढ़े बूढ़े लोग हैं। हाँ, और उस लड़के का जवान औरत है जो बाहर में काम करता है लेकिन हाँ। इतना नहीं कमाता है कि उसको रख सके। इतने कम आदमी है कि कोई अगर बेहोश होके गिर गया तो फोन करके बगल से बुलाना पड़ता है कि आप आइए, हम गिरे हुए हैं। ठीक। अभी स्थिति ये है। अभी कुछ दिन पहले मेरी चाची गिर गई थी बेहोश होकर के। इतना बड़ा घर है, बगल में भी दूसरों का घर, इतना बड़ा बड़ा घर है कि वो बेहोश ही रही कुछ देर तक। जब उनको होश आया तो घसीटते हुए गई वो फ़ोन के पास, फ़ोन ली और फिर वो बगल के घर में फ़ोन करके बुलाई कि आप आइए, हम बेहोश हैं बहुत देर से। अच्छा। गांव की स्थिति ये है, जबकि पहले कहा जाता था कि गांव में तो बहुत लोग होते हैं, मन लगता है, बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, एक दूसरे को देखने वाले आदमी होते हैं। लेकिन आजकल शहरों में भीड़ है और गांव में सोना पड़ है। हमारा एक सपना है, हाँ, हर हाथ को काम हो, हाँ, चेहरे पे मुस्कान हो, हाँ, पॉकेट में दाम हो, हाँ। खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, बहुत अच्छा। संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे, हम्म, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फूलता हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। 5 सेंटेंस मैंने पूरे हिंदुस्तान को लिखे थे। हाँ। अच्छा। अब यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैं तो बोल देते हैं जय बदनापुर, जय बिहार, जय भारत। दिस जय मच, भारत, थैंक यू जय वेरी मच। चलो अच्छा।